फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास मॉम लाइफ। आज के वीडियो में हम जानेंगे लो लाइन प्लासेंटा के बारे में, जिसे कि प्लासेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। तो ये लो लाइन प्लासेंटा क्या होता है, इसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी और डिलीवरी में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लो लाइन प्लासेंटा क्या ठीक किया जा सकता है, क्या लो लाइन प्लासेंटा होने पर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्नेहास मॉम लाइफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लासेंटा क्या होता है। प्लासेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो महिला प्रेग्नेंट होने पर बनती है और डिलीवरी के टाइम बच्चे के साथ साथ प्लासेंटा भी बाहर निकाला जाता है। प्लासेंटा को बच्चे के विकास और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। प्लासेंटा ये माँ और बच्चे को जोड़ता है। माँ से जो भी पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा थ्रू ही बच्चे को मिलता है, जो गर्भनाल द्वारा बच्चे की नाभि से जोड़ा जाता है। जब अंडा फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है तो वो यूटेरस में आके एक जगह इम्प्लांट होता है, मतलब वो उसी जगह पूरी तरह से चिपक जाता है। तो यह जगह यूटेरस में कहीं भी हो सकती है, यूटेरस के आगे, पीछे या फिर नीचे सर्विक्स की ओर। ज्यादातर वो यूटेरस के ऊपर की ओर ही होता है, इम्प्लांट होता है। पर जब प्लासेंटा यूटेरस के पीछे की ओर यानी माँ की रीढ़ की हड्डी की ओर होता है तो उसे पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन कहा जाता है। और जब प्लासेंटा की पोजीशन माँ की नाभि की ओर होती है तो उसे एंटीरियर प्लासेंटा पोजीशन कहा जाता है। हालांकि जब ये प्लासेंटा बच्चेदानी की मुंह की तरफ होता है तो उसे लो लाइन प्लासेंटा कहा जाता है। लो लाइन प्लासेंटा हो तो तकरीबन 98% महिलाओं की डिलीवरी के टाइम ठीक हो जाता है, पर 2% महिलाओं में ये थोड़ा सीवियर कंडीशन हो जाती है, जिससे ये प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है। इस मामले में उनकी डिलीवरी सी सेक्शन थ्रू ही करनी पड़ती है। प्रीविया के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हो। पहली इमेज में प्लासेंटा सर्विक्स ओपनिंग से काफी दूर है, तो ये प्लासेंटा की नॉर्मल पोजीशन है। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो प्लासेंटा अब सर्विक्स के पास है, पर उसने सर्विक्स को कवर नहीं किया है, वो मार्जिनल पोजीशन पर है। तो इस कंडीशन में मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। थर्ड इमेज में आप देख सकते हो प्लासेंटा पूरी तरह सर्विक्स ओपनिंग को कवर किए हुए है, इसे कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लासेंटा प्रीविया के साथ कुछ ग्रेडिंग या टाइप भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे ग्रेड 1 प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा सर्विक्स ओपनिंग से दूर होता है। ग्रेड 2 में ऑलमोस्ट सर्विक्स के पास पर वो सर्विक्स को कवर नहीं करता। ग्रेड 3 में प्लासेंटा ने ऑलमोस्ट हाफ कवर किया होता है बच्चेदानी के मुंह को, और ग्रेड 4 में प्लासेंटा पूरी तरह सर्विक्स को कवर किया हुआ होता है। इसमें से जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है वो लो रिस्क में गिने जाते हैं, पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये हाई रिस्क माने जाते हैं। देखिए जब इनिशियल ट्रिमेस्टर में, जैसे ट्रिमेस्टर फर्स्ट और ट्रिमेस्टर सेकंड में यूटेरस की साइज काफी छोटी होती है और डिलीवरी के टाइम आते आते यूटेरस काफी एक्सपांड कर चुका होता है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड ट्रिमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराती हो और आपका प्लासेंटा लो लाइन दिखता है, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है, पर लास्ट ट्रिमेस्टर जैसे जैसे यूटेरस एक्सपांड होता है, ठीक है, उसका साइज बढ़ जाता है यूटेरस का, लोअर और अपर साइड में भी होता है, वैसे वैसे प्लासेंटा की ऊपर आने लगता है। ठीक है, एक्चुअल में होता है क्या है, प्लासेंटा की जगह तो परमानेंट होती है, जैसे कि मैंने कहा इम्प्लांट होने के बाद वो यूटेरस पे एक जगह चिपक जाता है। ठीक है, समझा वो सर्विक्स के पास है, पर जैसे जैसे
यूटेरस एक्सपांड होता है तो वो एक्सपेंशन के साथ साथ ऊपर आने लगता है आपका प्लासेंटा। पर यूटेरस एक्सपांड होते ही लो लाइंग पोजीशन थी वो अब ऊपर की पोजीशन में आ जाती है। 20 वीक्स में समझो आपका लो लाइंग प्लासेंटा है, तब डॉक्टर आपको 32 और 34 वीक में फिर से अल्ट्रासाउंड करने को बोल सकते हैं और प्लासेंटा की फाइनल पोजीशन देखने को आपको देखकर वो आपको क्या डिसीजन लेना है वो बता सकते हैं। अगर आपको 32 वीक के बाद भी प्लासेंटा लो लाइंग है फिर उसे प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है, फिर वो अपनी जगह से नहीं हिलता। अगर प्लासेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करो तो अत्यधिक ब्लीडिंग होकर माँ और शिशु दोनों की जान को खतरा बनता है। प्लासेंटा प्रीविया में डॉक्टर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहते हैं। आपको किसी भी तरह का भारी काम एक्सरसाइज नहीं करनी होती। तो फ्रेंड्स, इस प्लासेंटा प्रीविया का बस एक ही इलाज है कि आप डॉक्टर की सलाह मानो और कंप्लीट बेड रेस्ट करो। इसमें आपको किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में आपको कभी भी अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू होकर वो आपके और आपके बच्चे के जान को खतरा भी कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर आप चाहते हो आपकी फुल टर्म डिलीवरी हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ सावधानियां ही रखनी है और अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, क्योंकि इस दौरान आपको बेड रेस्ट करना है। तो आपको हो सकता है आपका बहुत सारा वेट गेन हो, तो आप ऐसा खाना खाओ जो न्यूट्रिशियस है, तला भुना ऐसा वेट गेनिंग खाने से आप दूर रहे और काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले और अपनी मेडिसिन भी आप कंटिन्यू और टाइम पे ले। सो यही एक आप इलाज है इस पर प्लासेंटा प्रीविया में। और सी सेक्शन डिलीवरी से ना डरे, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है। हालांकि दर्द दोनों भी टाइप में होता है, नॉर्मल में भी होता है, सी सेक्शन में भी होता है, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि बेबी हेल्दी हो। आई होप फ्रेंड, प्लासेंटा प्रीविया के बारे में आप इस वीडियो से जान चुके होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्लासेंटा प्रीविया के बारे में जानकारी दूँ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल स्नेहास मॉम लाइफस्टाइल ये सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्लीज़ वो नोटिफिकेशन का बेल बटन है उसको दबाइए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो आप अपना और अपना फैमिली का पूरा ध्यान रखें। एंड फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।